हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन सर्कुलर होती है तो टू काइंड्स की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, सर्कुलर मोशन टू टाइप्स में होती है। एक टाइप्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक समान वृत्तीय गति है और असमान वृत्तीय गति। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें ये कंडीशन होता है कि जैसे वेलोसिटी है, मोशन का वेलोसिटी भी, तो इसका ओनली मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस मोशन का केवल वेलोसिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लीजिए और वेलोसिटी is continuously changed तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट होगी। अब देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है सर्कुलर मोशन में। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। अब ये कांस्टेंट नहीं है, जबकि इसमें देखिए यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों नॉट कांस्टेंट होते हैं, दोनों नॉट कांस्टेंट होंगे। तो अब ये मोशन दो तरह की होगी, एक को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक को बोलते हैं वर्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे सीलिंग फैन है, उसका पाथ मोशन तो उसका रोटेशनल है, लेकिन ऐसे सर्कुलर पाथ को गेन कर रहा है। और वही कमरा में एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, वैसे चलता है वर्टिकल। जैसे गाड़ी का पहिया है वो वर्टिकल चल रहा है, उसका पाथ मोशन रोटेशनल है। उसी तरह से मेला में चरखी होती है, उसका पाथ सर्कुलर है और वर्टिकल है। तो यहाँ पर एक मोशन होगा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो
तो अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है कंटिन्यूअस। जैसे देखिए सर्कुलर मोशन है तो ईच पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो जाता है ऐसे। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है तो ये कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर को कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड भी मॉड ये नॉट कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट होगी तो अब इसमें एक्सेलरेशन जेनरेट होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है तो वैरी करेगी, इसमें वेरिएशन होगा और उस वेरिएशन के कारण एक्सेलरेशन जेनरेट होगा। तो ये एक्सेलरेशन होता है इसमें, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। तो ये नॉन यूनिफॉर्म में तो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के बाद भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी, क्योंकि इसका कंप्लीट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसके वजह से एक एक्सेलरेशन इसमें जनरेट होता है, उसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जैसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी है आर ओमेगा, तो इसका एक्सेलरेशन निकाला जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो इसका वैल्यू आता है ए वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़े हैं ये सब, उससे आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी है और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो वी स्क्वायर अपॉन इसका मान वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन था कि सेंटर से रेडियस आउटवर्ड होता है और इसके अपोजिट ये इनवर्ड होगा, और इसकी वैल्यू इसी से वी स्क्वायर अपॉन आर निकाली गई है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसी का मैग्नीट्यूड है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में भी उत्पन्न होगा। अब ये दो तरह की मोशन है, अगर यही मोशन मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, यहाँ 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9, 10, 11 ऐसे चेंज होने लगे, तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये भी नॉट कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो इस मोशन का वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा, वैरी करने लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन जेनरेट होगा और एक होगा मैग्नीट्यूड के कारण जेनरेट होगा। तो हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा और इसमें भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअस अपने आप चेंज होगी, तो दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा और एक है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसमें
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट न होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और इस कांस्टेंट न होने से यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, एक एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन का नाम रखा गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और उसका मान कितना आया v²/r, या वेक्टर फॉर्म में आया -ω²r, और इसी का मैग्नीट्यूड लिया गया। अब यहाँ से इसका माड लिया गया, तो ये वैल्यू कैसे मिला हम लोगों को, तो देखिए इसी को सॉल्व कर देंगे माड लेकर के, तो ω² r आ जाएगा प्लस, और ओमेगा का मान होता है v²/r² इंटू r, तो एक r कैंसिल हो गया, v²/r। तो हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किए हैं, इसी से नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मैग्नीट्यूड के रूप में चेंज होने लगे, तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और उसका नाम क्या रखा गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो फोर्स था उसका नाम था सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब देखिए ये हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा पहले करते हैं, उसके बाद इसके बारे में भी चर्चा अलग से हम लोग करेंगे, दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम लोग ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो जो चीज़ डिराइव कर लिए हैं उसका एप्लीकेशन इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे, लेकिन ये अलग थोड़ा सा है, इसमें इसका यूज न करके भी हम लोग क्या प्रॉपर्टीज निकालेंगे, उसमें तो दो चीज़ निकाला जाता है इसमें, वेलोसिटी और टेंशन इसमें, और इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब काउंट होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हमारे पास मोशन है हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका कंडीशन समझ लेना है ये, कि इसमें हम लोग एक्सप्लेन किए अभी कि कोई पार्टिकल है तो ऐसे उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअस तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका वैल्यू बताया गया कि ये v1 है, ये v2 है, v3 और v4, v5, v6, ये सर्किल का रेडियस है r, वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड, तो इसमें हम लोगों के पास क्या आया कि मॉड ये v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है कि मोशन इज एक्सेलरेटेड, मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो ये मोशन एक्सेलरेट हो गई है, क्योंकि वेलोसिटी जब वैरी करेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरा है कि v जो है वेक्टर फॉर्म में है, ये नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसके कारण भी मोशन क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। अब यहाँ पर पहला मोशन था कि डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन था v²/r। अब है कि मैग्नीट्यूड भी जब चेंज हो रहा है तो इसे एक्सेलरेशन जो होगा इसका नाम होगा dv/dt, और ये इसके टेंजेंशियल पाथ पर होता है। अभी क्यों टेंजेंशियल होता है इसको हम लोग एक लेक्चर में समझेंगे, लेकिन ये अभी मान लेना है कि टेंजेंशियल होगा, तो इसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और इसको दिखाते हैं हम लोग ए आर से, क्योंकि ये टेंजेंट पर ही होगा, वेलोसिटी इसी पर चेंज हो रहा है। दूसरा है मोशन एक्सेलरेटेड होगा, ये किसके कारण, ड्यू टू डायरेक्शन, और डायरेक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन है वो है v स्क्वायर अपन आर। इसको कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग दिखाते हैं ए आर से। ये ए टी ले लेंगे, टेंजेंशियल है, और इसको क्या नाम रखेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियस के लॉन्ग है और ये टेंजेंट के लॉन्ग एक होगा। अब इस मोशन में हॉरिजॉन्टल है तो दो तरह के एक्सेलरेशन जनरेट होंगे। अब इस एक्सेलरेशन को देखिए, जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है तो एक एक्सेलरेशन हो गया ए टी और दूसरा एक्सेलरेशन हो गया ए आर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर कहीं होगा, दोनों का रिजल्टेंट ए, तो इस एक टेंजेंट पर है और एक सेंटर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से जो ए का वैल्यू होगा रिजल्टेंट, ये हो गया ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2 ए आर ए टी कास 90 डिग्री। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये कास 90 जीरो हो गया, तो अब ये वैल्यू क्या हो गया, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो अब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, दोनों के कारण जो एक्सेलरेशन होगा इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो गया, ए इक्वल टू रूट और ए टी का स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए रेडियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा, किसके बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक का नाम क्या रखा गया, रेडियल एक्सेलरेशन, और एक का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन किसके वजह से उत्पन्न हुआ, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और टेंजेंशियल किसके वजह से हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर यही नॉन यूनिफॉर्म न होकर के यूनिफॉर्म है, एक समान वेलोसिटी से अगर मोशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ओनली डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसमें ओनली डायरेक्शन चेंज होने से केवल वन टाइम का एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, वन टाइप का ए आर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बदलेगा तो कितने एक्सेलरेशन हो जाएंगे इसमें, 2। उसका नाम क्या होगा, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों का रिजल्टेंट इससे निकल जाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म है तो केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा और इसी का नाम है v स्क्वायर अपन आर, या a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, या वेक्टर फॉर्म में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये डिफरेंस होगा। अब हम लोगों को एक्सप्लेन करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होगा देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है
वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसका एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे रूम में एग्जॉस्ट लगा है, यह गाड़ी का पहिया है, उसका पाथ कैसा है, वर्टिकल है, और सीलिंग फैन का पाथ कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। या अदर कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें हम लोगों को काउंट करना होगा दो चीज। जैसे मान लीजिए कि ये मोशन है, ये कोई सेंटर है और यहाँ से स्ट्रिंग एक लटका दिया जाए और उसमें मास यहाँ पर अटैच कर दिया जाए, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा और इस मास का वेट काम करेगा, और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर हो जाएगा ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो वेट नीचे वर्क करेगा और इसमें टेंशन होगा, सेंटर की ओर काम करेगा। यही बॉडी अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, लेकिन कितना एंगल घूम गई है, थीटा। तो अब टेंशन हो गया इस स्ट्रिंग में और यहाँ पर इसके साथ कितना एंगल बना लिया, ये थीटा। इस वर्टिकल है तो इसके बीच का एंगल थीटा, यहाँ पर भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस थीटा के कारण इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसको बोलते हैं mg cos थीटा, और एक इधर जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। दोनों का रिजल्टेंट mg है। तो ये सर्किल का रेडियस मान लीजिए r है, इसका मास m है, तो ये पॉइंट P पर आया है, इसको मान लीजिए ये पॉइंट B है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर जाएगा C पर, तो वेट नीचे काम करेगा, टेंशन 90 डिग्री पर होगा। कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा ये ऐसे, ये मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर है A, तो यहाँ पर भी एक जा रहा है, इस तरह से घूमते हुए कुछ देर बाद यहाँ पर आए। तो भी है यहाँ पर, इसका भी क्या हो गया, ये P पर, पॉइंट P पर। तो ऐसे ये टर्न करके मान लीजिए किसी रस्सी में लटका दिया जाए किसी पार्टिकल को और इसी को घुमाया जाए कंटिन्यूअस वर्टिकल प्लेन में। तो इस सर्किल का रेडियस क्या है, r है, और इस डोरी का टेंशन कितना है, T है। कहीं भी T होगा। जब पार्टिकल यहाँ पर जाता है तो इसका वेट भी काम करेगा नीचे और टेंशन भी नीचे। तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, सबसे लूज पॉइंट पर यहीं पर होगी, क्योंकि वेट भी काम करेगा नीचे और टेंशन भी नीचे। यहाँ पर वेट नीचे काम करेगा, टेंशन यहाँ पर होगा तो 90 डिग्री पर होगा। यहाँ भी टेंशन इनवर्ड है और ये वेट है तो 90 डिग्री पर होगा, यहाँ पर 0 पर हो जाएगा दोनों, और यहाँ से यहाँ पार्टिकल पहुँच गया। तो बार बार इसी मोशन को रिपीट किया जाए तो इस टेंशन और इसके वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को दो चीज काउंट करना होता है, एक होता है वेलोसिटी और एक टेंशन। एक वेलोसिटी है और एक होगा टेंशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चीज को ही काउंट किया जाता है, वेलोसिटी एट बॉटम, मिड पॉइंट, टॉप पॉइंट, फिर मिड पॉइंट और बॉटम। तो ये टॉप है एक पॉइंट और एक बॉटम, कहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, ये सब चीजें काउंट की जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इस मोशन में हम लोग काउंट करेंगे वेलोसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
और टेंशन इन स्ट्रिंग एट ईच पॉइंट ऑफ मोशन। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट P पर पार्टिकल है या मान लो B पर है, तो इसका टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ पर टेंशन 90 डिग्री पर हो गया, यहाँ पर ये 0 एंगल पर सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। अब डोरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो आप लोग एक व्यवहार में देखते हैं प्रैक्टिकल, जैसे किसी लोटा या गिलास में पानी ले करके हम लोग घुमाते हैं उसको, तो ऊपर जाने पर भी पानी कभी कभी नहीं गिरता है। तो यहाँ पर टेंशन ही बहुत कम हो जाता है और पानी नहीं गिरता है। जैसे इस तरह का आप लोग काम करते हैं, यहाँ पर एक बाल्टी या गिलास ले लिया जाए, तो ये पानी नीचे नहीं गिरता है क्योंकि T यहाँ पर क्या हो जाता है, लगभग 0। वेट के कारण टेंशन है, वेट ही है और ये सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इस टर्म को हम लोग देखिए एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो पाथ हमारा होगा B से C, C से A, A से D और D से B। यही रिपीटेड होगा, रिपीटेड होगा, बार बार इसी को दोहराया जाएगा। तो अब यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल पॉइंट P पर है, एट पॉइंट P, रिएक्शन ऑफ फोर्स है कि यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक आउटवर्ड खींच रहा है और एक इनवर्ड। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स along center is called centripetal force, सेंटीपेटल फोर्स। तो F की वैल्यू क्या होगी, T माइनस mg cos थीटा। ये बाहर खींच रहा है और ये अंदर टेंशन है इसमें T, तो इसके कारण अंदर की ओर फोर्स लगेगा और अंदर वाला फोर्स जब बड़ा रहेगा तभी ये सर्किल में घूमेगा। ये बड़ा हो जाएगा तो सर्किल को ये छोड़ देगा। तो ये रिजल्टेंट होगा। अब सेंटीपेटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर बटा mv स्क्वायर बटा r, और ये है T माइनस mg cos थीटा। तो यहाँ से T इक्वल टू लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपन r प्लस mg cos थीटा, इतना इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब यहाँ से पार्टिकल जब पॉइंट P से A की ओर जाएगा या B से A की ओर जाएगा, when body is approaches at A यानी टॉप मोस्ट पॉइंट, देन थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी और टेंशन अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या होगा, देन इक्वेशन 1 विल बी क्या जी बालक, इधर आओ बोलो। हाँ 7 बजे से। तो चलिए ठीक है, आ जाइएगा। थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, फ़ोन से बात कर लीजिएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो गया 0, और ये हो गया mv, ए पॉइंट पर हो गया और ये r, और प्लस mg cos 180 डिग्री,
यहाँ से यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो ये हो गया 0 इक्वल टू mva² अपन r और माइनस mg का 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो यहाँ से ma² अपन r इक्वल टू mg। तो यहाँ से भी ए पॉइंट पर हो गया gr या va इक्वल टू √gr। तो इस ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो बॉडी के एक्सेलरेशन और इसके रेडियस ऑफ जाइरेशन पर ये डिपेंड करेगा। तो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण g और इसका रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही वेलोसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब वो बॉडी पार करेगी। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितना होगा। तो इस वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखिए v इक्वल टू √gr is called critical velocity because it is minimum velocity to cross the topmost point। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट को पार करने के लिए मिनिमम, इससे कम होगा तो पॉइंट ए को पार नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये अब देखिए जनरल फार्मूला है कि बॉडी बी से ए की ओर जाएगी तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्योंकि वर्टिकल मोशन है और इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी, ये रेडियस r है और यहाँ तक पार्टिकल पहुंचा था पहले, ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया r cos थीटा। रेडियस है, ये डिस्टेंस पॉइंट P से A तक जा रहा है, तो कितना हाइट तय करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट P पर कितना होगी, और पॉइंट A पर हो जाएगी mva का स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी होगा mgr प्लस mgr cos थीटा। ये हाइट और ये हाइट का सम। तो देखिए इसका जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट से हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैच करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ये सब फार्मूला से निकल जाएंगे। अब ये लास्ट कितना हो गया, मान लीजिए 1/2 को कॉमन कर लें, bp का स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया mgr और प्लस mgr cos थीटा। तो यहाँ से इनको कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो vp का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर इक्वल टू 2gr प्लस 2gr cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से vp जनरल पॉइंट है, va स्क्वायर इक्वल टू 2gr को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोगों के पास जो पॉइंट है va, इसका मान है √gr, तो va का स्क्वायर कर लेंगे तो ये होगा gr स्क्वायर है ये,
तो उस कंडीशन में बीपी की स्क्वायर का मान हो गया जी आर प्लस 2GR1 प्लस कास थीटा। तो अब ये हो जाएगा GR प्लस 2GR प्लस 2GR कास थीटा, यानी 3GR प्लस 2GR कास थीटा या बीपी का स्क्वायर बराबर GR को कॉमन कर लेंगे तो 3 प्लस 2 कास थीटा। तो जनरल पॉइंट की वेलोसिटी होता है GR 3 प्लस 2 कास थीटा। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का फार्मूला निकल जाएगा इससे। अब जैसे देखिए बॉटम पॉइंट पर लेना हम लोगों को, तो भी बी लिख देंगे, थीटा 0 है यहाँ पर, कास 0 का मान 1 हो जाएगा, और कास 0 1 होगा तो 3 प्लस 2, तो ये 5 GR। इस पॉइंट पर C था, A था और ये D। जब हम लोग C पर जाएंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, कास 90 का मान 0 होगा। यहाँ पर थीटा को क्या ले लिए 0, थीटा 90, और C पर जाएंगे हम लोग, उसके बाद A पर जाएंगे तो थीटा 180 हो जाएगा, कास 180 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो केवल बच जाएगा रूट में GR। और पॉइंट D पर जाएंगे तो यहाँ के लिए थीटा क्या ले लिए 180, D पर जाएंगे तो थीटा हो जाएगा 270, 270, कास 0 हो जाएगा, फिर GR बचेगा, और भी B पर आ जाएंगे तो 360 अंश घूम जाएंगे, तो कास 360 का मान 1, तो ये 5 GR होगा। तो इस पॉइंट पर अब जैसे मान लीजिए कोई सर्किल में घूम रही है, 5 मीटर रेडियस दे दिया, G का मान पता है, पूछ देगा कि बॉटम पॉइंट पर किस वेलोसिटी से पार करेगी बॉडी, तो इसका यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको ऐसे समझना है, जैसे हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, बॉटम, मिड और टॉप। ये A था, C था और ये D और B। तो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पार करेगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 5 GR। इस पॉइंट को जब पार करेगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा √3 GR। इस पॉइंट को जब पार करेगा तो रूट GR, केवल GR है रूट, और इस पॉइंट को जब पार करेगा तो √3 GR। तो इसका मतलब है कि हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर ऐसे हो रही है तो अपने आप वेलोसिटी उसका चेंज होता रहेगा। अब है कि इस मोशन का टेंशन था यहाँ पर, यहाँ भी टेंशन था, डोरी में सब जगह टेंशन T था ऐसे। तो इस पॉइंट पर कितना टेंशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये दो चीजें निकाली जाती है। तो देखिए टेंशन का फार्मूला इक्वेशन 1 में आया था mv²/r और प्लस mg cos थीटा। तो m हो गया, r हो गया, और v² का जो मान आया है, vp का स्क्वायर, उसका मान आया था GR 3 प्लस 2 cos थीटा और प्लस mg cos थीटा। तो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा mg 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस mg cos थीटा, यानी 3 mg प्लस
2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, तो ये हो गया 3mg प्लस 3mg cos थीटा, यानी 3 यहाँ से कॉमन कर लें अगर हम लोग 3mg को, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। ये टेंशन का कॉमन फार्मूला है, कहीं भी टेंशन बता देगा। जैसे एट बी पर हम लोग निकालेंगे, तो बी पर थीटा 0 होगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2 होगा और 3 है पहले से, तो 6mg। अब ये आप लोग कॉमन सेंस से यूज करके निकाल लेंगे। टी सी निकालेंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3mg बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 3mg। टी ए पर जाएंगे तो थीटा 180 होगा और cos 180 का मान -1 हो जाएगा, तो ये प्लस और -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो टी हो जाएगा 0। पहले भी बताया गया था 0 होगा। टी डी पर आएंगे, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी क्या मान मिलेगा 3mg। और बी पर आएंगे, एक साइकिल घूम जाएंगे तो फिर हो जाएगा 6mg। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन का जो वैल्यू है ये ईच पॉइंट पर अलग अलग होगा। बी पर टेंशन का मान क्या आ गया 6mg, सी पर टेंशन क्या हो गया 3mg, इस पर टेंशन का मान क्या हो गया भी इतना था, तो टी का मान आ गया 0, और इस पर टेंशन का मान क्या आ गया 3mg। तो इस पॉइंट को ही याद कर लेंगे। किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन बनता है इस पर कि बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा या टेंशन क्या होगा, केवल इसमें जी आर सर्किल का रेडियस और जी की जरूरत पड़ेगी, और बॉडी का मास दे दिया है 2 kg 3 kg, तो ये टेंशन भी निकल जाएगा इसमें। तो यहाँ से वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, और इसमें 2 ही चीज़ काउंट किया जाता है, वेलोसिटी एज वेल एज टेंशन। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन के क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किए कि कब यूनिफॉर्म होगी और कब नॉन यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होंगे, वेलोसिटी और टेंशन कैसे निकलेगा, किस पॉइंट पर कितना होगा, ये सब निकाल करके दिखाया गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। काट दूर से यहाँ से जाकर काट।